युधिष्ठिर विषैले तालाब के पास अपने चारों भाइयों को मृत पड़े हुए देखकर चौंक गए और दुखी होकर रोने लगे। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद उन्हें लगा कि यह सब मायाजाल है। यह सोचते हुए वह पानी पीने हेतु तालाब में उतरने लगे। तभी उन्हें एक वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने समझ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। यह यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा क्या है? तब युधिष्ठिर ने बोला, पिता। एक प्रश्न में यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हर रोज कई प्राणियों की मृत्यु देखने के बाद भी बचे हुए प्राणी यह चाहते हैं कि वे अमर रहे। जब युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के सही सही जवाब दे दिए, तब यक्ष बोला कि हे राजन, मैं तुम्हारे इन चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूं, अतः तुम ही बताओ मैं किसे जीवित करूं। तब युधिष्ठिर ने सोचकर कहा कि नकुल को जीवित कर दो। यह सुन यक्ष प्रकट होकर पूछते हैं कि 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, एक माता कुंती और दूसरी माता माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। युधिष्ठिर का उत्तर सुन यक्ष वरदान देते हुए कहते हैं कि पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हों। युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर यक्ष ने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी तुम लोग सफलतापूर्वक पूरा कर लोगे और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। इतना कहकर धर्मदेवी अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीम ने हनुमान से भेंट कर 10,000 गुना शक्ति प्राप्त की एवं युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन कर उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो जाने पर पांडवों ने खुल विचार विमर्श किया कि किस देश में रहकर अज्ञातवास काटा जाए ताकि बाकियों को उनका असली परिचय प्राप्त न हो सके। तब अर्जुन ने मत्स्य देश में छिपे रहने का सुझाव दिया, जिसे युधिष्ठिर ने मान लिया।